हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। सही आंसर होगा राजा राज को सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? सही आंसर होगा तुगलक वंश ने शासन किया था खिलजी वंश के बाद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर होगा गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? सही आंसर होगा देवप्रयाग में मिल जाती है। अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। अगला प्रश्न, एक्स-रे की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर होगा रोंटगेन ने एक्स-रे की खोज की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची का स्तूप करवाया था अशोक ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? सही आंसर होगा अकबर और हुमायूं के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? सही आंसर होगा 1885 बॉम्बे में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? सही आंसर होगा बिहार में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सही आंसर होगा संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर होगा 21%। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, स्कर्वा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। विटामिन डी। विटामिन ए गाजर खाने से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक था श्रीगुप्त। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था?
तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सही आंसर होगा ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कहा था। सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महत्वपूर्ण है प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसने की थी। सही आंसर होगा लॉर्ड मैकले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी।